Hello friends, welcome back to another vlog in Positive Life with हेमा। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं और माता शेरावाली, माँ भवानी, मल्लिका माँ सबसे प्रार्थना है कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखे और हम सबके जीवन में खुशियाँ लाए, हम सबके सपने पूरे हों और हम आगे बढ़ते रहें। तो आप सबको फिर से चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये है नवरात्रों से 2 दिन पहले का। तो उस दिन मुझे घर की सफाई करनी थी। जाले वाले निकालने के बाद मैंने क्या किया, जितने भी ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ना घर के अंदर, ये सारे मैंने वॉश करके बालकनी में सुखाने के लिए रख दिए थे। और जितने भी छोटे मोटे फ्लावर्स हैं सारे के सारे, और एक ये ना वॉल पे हैंग करने का लीव्स का पैटर्न है, तो इसको भी, इस पर भी पता डस्ट हो रही थी हल्की हल्की। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने ये सफाई भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वॉश की, और एक टब जूते चप्पल जो कि घर में पहनने वाले हैं बच्चों के, हस्बैंड के, वो सारे वॉश करने थे, वो सारे वॉश करके रखे। और उसके बाद जो फ्लावर वास होते हैं छोटे मोटे जितने भी थे, तो ये सारे भी मैंने वॉश किए। क्योंकि जब मैं डस्टिंग कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि यार हल्की डस्ट तो इन पे जमी है, तो इससे अच्छा इट्स बेटर कि इनको अच्छे से वॉश करके इसको निकाल लिया जाए। तो जूते चप्पल और ये अंदर की छोटी मोटी सफाई हो गई थी पूरी। और आज है पहला नवरात्रा, तो उसके लिए देखिए मंदिर, जो घर का जो मंदिर है ना, उसकी मैंने एक दिन पहले ही सारी सफाई कर ली थी। और अब पूजा की तैयारी हो रही थी यहाँ पे। तो पूजा का जो भी सामान मुझे चाहिए था वो मैंने एक साथ सारा रख लिया था। और ये हवन कुंड, जिसमें छोटा सा हम एक हवन करेंगे, क्योंकि 9 दिन ना मैं रोज़ हवन करती हूँ। हवन सामग्री का जो स्मोक होता है ना, जब वो पूरे उसमें फैलता है घर में, तो वो वैसे भी अच्छा होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स लाता है। और उसके साथ साथ ये पहले से ये माना जाता है कि उसकी जो खुशबू होती है ना, वो हमारे लिए भी अच्छी होती है जब हम इनहेल करते हैं। और उसके साथ साथ जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना घर के, वो भी भाग जाते हैं। और यहाँ पे चल रहा है मंदिर की सफाई सारी, ठीक है। तो ये मंदिर में ना एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैंने जब मैया को सजाया था और नारियल वगैरह कलश स्थापना की थी, तो मैंने कैमरा सेट कर दिया था, बट मुझसे ऑन करना भूल गई, तो वो सारा हो गया है मिस। तो यहाँ पे ना अब मैया को मैंने सजा के उनके आसन पर बिठा दिया है और कलश स्थापना भी कर दी है। और अब मैं लड्डू गोपाल को यहाँ पे रेडी कर रही थी, तो उनको भी नहला धुला दिया है और बस अब उनको मैं कपड़े पहना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह से नवरात्रियों की तैयारियां करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेटिंग होते हैं और उसी से मैं मोटिवेट होती हूँ और वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला धुला के अब उनको पहनाए जा रहे हैं कपड़े, उनका साज श्रृंगार हो रहा है। और पता है, लड्डू गोपाल जी को रेडी करने में ना सबसे ज़्यादा समय लगता है। बोलते हैं ना ये कृष्णा जी के बाल स्वरूप हैं। सच में जैसे बच्चों को रेडी करने में टाइम लगता है ना, पहले उन्हें मनाना पड़ता है, तो सेम वही हो रहा था। पता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि मेरे को फिर से उनको हर चीज़ पहनाना पड़ रहा था। और ये वीक में भी ना मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि वीक पता नहीं क्या हो रहा था कि बाल ना उनकी आँखों में आ रहे थे बार बार, तो वहाँ से हटा रही थी मैं। फाइनली लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं और इनको भी इनके आसन पर बिठा दिया है। और अब हम करते हैं पूजा की तैयारी। कुछ लोग ना माता की चौकी अलग से लगाते हैं, लेकिन मेरे मंदिर में ना इतना स्पेस नहीं है,
क्योंकि उसके बाद हवन कुंड वगैरह भी रखना होता है और 2 जने आरती के लिए बैठते भी हैं। तो इसीलिए मैं ना माता की चौकी अलग से नहीं लगाती हूँ, उनको उनके स्थान पर ही विराजमान करती हूँ और उनके साइड में ही मैं कलश स्थापना करती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल भी मैंने पानी में मिक्स कर दिया है। इससे क्या होता है, तो शुद्धि हो जाती है, क्योंकि ऐसा बोला गया था ना कि कल रात को अमावस्या भी थी, तो और कहीं कहीं पे ग्रहण भी लगा था, तो एक बार मंदिर की शुद्धि हो जाती है। क्योंकि मैंने मंदिर एक दिन पहले किया था, इसीलिए मैंने सोचा एक बार ये जो गंगा जल है पूरे मंदिर में मैं छिड़क दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टीका। तो हमारे वहाँ पे ना टीका पहले खुद को लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि सादे सर यानी कि सर मतलब माथे पे बिना तिलक लगाए भगवान जी को तिलक नहीं लगाया जाता है। तो पहले मैंने अपने हस्बैंड को लगाया, फिर अपने लगाया, और उसके बाद फिर मैंने जितने भी प्रतिमाएं थी और जो माता की मूर्ति सबको मैंने तिलक लगाया। और मैंने क्या किया ना, जो मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए सुहाग का सामान और एक चुनरी ली थी, जो हमारी सोसाइटी का मंदिर है, मैं वहाँ पे माता को चढ़ाने गई थी। तो उसमें से मैंने हर एक चीज़, बिंदी और नेल पॉलिश और मेहंदी और क्या क्या लिया था मैंने, और तो अपनी जो माता थी, घर की माता, उनके लिए तो अलग से चुन्नी ली थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक एक पहले ना जो घर की जो माता हैं उनको चढ़ाई थी। चूड़ी, ये सारी चीज़ें मैंने एक पहले अपनी माता को चढ़ाई थी, यानी कि जो घर की मैया हैं उनको चढ़ाई थी। और उसके बाद फिर मैं मंदिर में उसको लेके गई थी, मतलब मंदिर में माता को चढ़ाने के लिए लेके गई थी। और यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो गई थी, और मैं ना थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे मंदिर भी जाना था। तो मैंने सोचा अगर घर में एक बार पूजा हो जाती है ना, तो एक बार मंदिर जाके आ जाऊँगी। तो इससे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी कि घर का काम जल्दी ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग मंदिर जाएँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं मंदिर जाती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड को भी पूजा करनी थी, और फिर आके फिर मैंने हवन किया और फिर हम दोनों ने आरती की। तो इस तरह से हमारे घर में पूजा की जाती है। सबका देखिए अलग अलग तरीका होता है पूजा पाठ का, लेकिन सबका जो मेन इंटेंशन होता है वो एक ही होता है कि वो सच्चे मन से भगवान को और माता रानी को याद करता है इन 9 दिनों में। तो यहाँ पे मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं गई थी मंदिर। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर जाली, शिव योगी तुम देवी ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधाय, रूप सरस्वती को तुम आराधे, सुबुद्धि ऋषि मुनि राधा रूप नरसिंह, को अम्बा प्रगट भई पार कर खम्बा।
रक्षा करी प्रहलाद बुझायो हिरण्याकुश को स्वर्ग। और ये देखिए हमारी मैया जी कितनी अच्छी, कितनी प्यारी, सुंदर सी लग रही हैं। और ये मैंने सोचा आप लोगों को एक क्लोज लुक इनका दिखाऊं, तो बहुत प्यारी लग रही थी। और इनकी जो आईज़ है ना बहुत ही सुंदर हैं। और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी जो कि इस ड्रेस में बहुत ही क्यूट लगते हैं। और उसके बाद इस तरह से मंदिर मैंने सजाया था अपना। अथ देव्या कवचम्। ओम अस्ति श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्ठुप छंदो चामुंडा देवता अंगन्या सूक्तमात्रो बीजम् दिग्बंध देवता तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परम लोके सर्वरक्षा। तो फ्रेंड्स अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ, और मंदिर से आने के बाद अब मुझे करना है हवन और आरती करनी है। तो चलिए आइए करते हैं हवन और आरती। उतारे तेरी आरती, माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है पूत कपूत सुने है पर माता सुनी को माता सब पर कृपा बरसाने वाली, सबको बरसाने वाली नैया हमारे से हो हमारे नैया। हम सब उतारे तेरी आरती। बंद कर दे दरबार की जय। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सभी गुरुओं की जय हो। सभी के माता पिता की जय हो। बोलो हर 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 महादेव। जयकारा श्री हरि का बोल सांचे दरबार की जय। सचिया जोड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको पार लगाने वाली माता तेरी सदा ही जय। जय
और इस यहाँ पे ना मैंने एक बार जो हवन कुंड में से जो भी सुगंध निकलती है ना वो बहुत पवित्र मानी जाती है। तो इसीलिए मैंने वो जो हवन कुंड था वो ना मैं सारे रूम्स में दिखा रही थी, वहाँ पे घुमा रही थी। और ये भी माना जाता है ना कि इससे जो कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनके लिए भी ये क्या होता है मतलब वो भी इनसे बाहर निकलते हैं। तो इसलिए और एक पॉजिटिव वाइब सारे रूम में जाती। तो मैं क्या करती हूँ ना, पूरे जो 9 दिन होते हैं नवरात्रों के, उनमें थोड़ा एक तो वो ले लेती हूँ जो गोबर के उपले होते हैं, वो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे अमेज़ॉन से। और वो ना छोटे छोटे उपले होते हैं, बहुत सही रहते हैं उनमें, मतलब वो ईज़िली ना जल भी जाते हैं। और उसी में मैं थोड़ी सी हवन सामग्री डाल के पूरे 9 दिन तक इसको जलाती हूँ। तो घर में ना एक जो मतलब पूजा वाला जो वातावरण होता है वो बहुत अच्छे से एक एम्बियंस क्रिएट होता है, मतलब आप बोल सकते हैं पूजा वाला, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा हुई थी पूरी, और उसके बाद आज हमें जाना था चित्रा भाभी के घर, क्योंकि वो हर नवरात्रों में ना पिन्नी जमाती हैं। पिन्नी जमाने का मतलब है कि वो कुछ सुहागन औरतों को प्रसाद वगैरह खिलाती हैं कुछ, और वो इसलिए किया जाता है ताकि सुहाग की आयु लंबी रहे और उनके घर में सुख शांति बनी रहे। तो हम सब वहाँ पे गए थे। वहाँ पे ना भाभी ने हमको सेम चुनरी दी थी, जिसको पहन के हमने ना बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी खिंचवाई हैं। और ये उन्होंने सुहाग के जो चूड़ियाँ होती हैं वो पहनाई थी, और यहाँ पे कमला आंटी अब उनको पहना रही हैं। तो आज का दिन ना फर्स्ट डे नवरात्रि का हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। आई होप आप सब ने भी बहुत अच्छे से अपने घर में पहली नवरात्रि की पूजा की होगी। भगवती माता हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई टुडेज़ वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।